आज विराट कोहली एक महान बैट्समैन है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि विराट कोहली हर मैच में सेंचुरी करेगा। कि क्या बात है भाई, हर कोई खरीद रहा है, क्या चीज़ है, चलो मैं भी देखता हूँ। इससे क्या होगा कि भैया मेहनत करे कोई और पैसा कमाए कोई और। जो नॉलेज आज आपको इस वीडियो में फ्री में मिलने वाला है ना, वही चीज़ लोग 10-15 हज़ार का कोर्स में सेल करते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि आखिर करोड़पति बनने वाला स्टॉक्स को कैसे ढूंढा जाता है। देखिए, हमारे शेयर बाजार में ना 4 से 5 हज़ार कंपनी के स्टॉक्स लिस्टेड है। अब इतने सारे कंपनीज में से हम आखिर कौन सा कंपनी के स्टॉक को खरीदे जहां पर हमारा पैसा काफ़ी गुना हो जाए। इतने सारे कंपनीज के शेयर में से हम कौन सा कंपनी का शेयर खरीदे जहां पर हमें करोड़ों का रिटर्न मिल जाए। यही ढूंढना अपने आप में बहुत बड़ा टैलेंट होता है, और उसी टैलेंट को आज की इस वीडियो में हम बिल्कुल फ्री में सीखने वाले हैं। ठीक है, तो आज का वीडियो बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल वीडियो होने वाला है, तो चलिए करते हैं इस नॉलेजेबल वीडियो की शुरुआत। अब एक बात तो कंफर्म है कि अगर हमें शेयर बाजार से मल्टीबैगर रिटर्न निकालना है, अगर हमें शेयर बाजार से काफ़ी ज़्यादा रिटर्न निकालना है ना, फिर तो हमें मिड कैप या फिर स्मॉल कैप कंपनी के शेयर को ही स्टडी करना पड़ेगा। अगर हम शेयर बाजार में कोई लार्ज कैप कंपनी के स्टॉक को खरीद कर पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो नो डाउट यहाँ पे हमारा पैसों में सेफ्टी थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा, लेकिन यहाँ पे अगर पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो हमारे पैसों पे ग्रोथ भी स्लोली होगी। ओके, तो शेयर बाजार से ज़्यादा रिटर्न कमाने के लिए हमें या तो मिड कैप या फिर स्मॉल कैप कंपनी के शेयर को ही खरीदना पड़ता है। नो डाउट यहाँ पे हमारे पैसों पे रिस्क भी काफ़ी ज़्यादा रहेगा, काफ़ी ज़्यादा रिस्की इन्वेस्टमेंट होता है, लेकिन रिटर्न ज़्यादा चाहिए तो भैया इधर ही आना पड़ेगा। ओके, राकेश झुनझुनवाला सर जी ने टाइटन के शेयर को तब खरीदा था जब टाइटन एक स्मॉल कैप कंपनी हुआ करता था। ठीक है, तो इससे हमें ये तो कंफर्म हो गया कि भैया शेयर बाजार से ज़्यादा रिटर्न पाने के लिए मिड या फिर स्मॉल कैप कंपनी को स्टडी करना ज़्यादा बेहतर होता है। पहला रोडमैप हमारा क्लियर हो गया। उसके बाद समझते हैं कि भैया म्यूचुअल फंड क्या होता है। अब आप बोलोगे आकाश भाई म्यूचुअल फंड कहाँ से टपक गया? टपका नहीं है, एक ऐसा स्ट्रेटेजी बताऊंगा ना भैया, कमेंट में थैंक यू लिख कर जाओगे। पहले समझते हैं म्यूचुअल फंड क्या होता है। म्यूचुअल फंड का मतलब ये होता है कि जिन लोगों को शेयर मार्केट का उतना ज़्यादा नॉलेज नहीं होता है और उनको शेयर मार्केट में पैसा भी इन्वेस्ट करना है, तो उनके लिए सबसे सही रास्ता होता है म्यूचुअल फंड। यानी कि अगर आप किसी म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट कर दोगे तो आपका पैसा चला गया उस म्यूचुअल फंड कंपनी में। अब उस म्यूचुअल फंड का जो मैनेजर रहेगा, वो मैनेजर आपके पैसों को शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करेगा। यानी कि म्यूचुअल फंड जो होता है ना, ये एक ऐसा फंड है जहां पर काफी एक्सपर्ट लोग हमारे पैसों को मैनेज करता है। समझ गए बात? उसके बाद बहुत सारे एक्सपर्ट लोगों की टीम होती है। ये जो म्यूचुअल फंड होता है ना, ये बहुत सारे एक्सपर्ट लोगों का मिलाकर एक टीम बनाया जाता है, उसी टीम को बोला जाता है म्यूचुअल फंड। समझ गए? उसके बाद इनके पास काफी कीमती इंफॉर्मेशन होता है। यानी कि ये जो म्यूचुअल फंड होता है ना, इनके पास हर एक कंपनी का काफी कीमती इंफॉर्मेशन होता है। हर एक शेयर बाजार में जितना भी कंपनी है, मैक्सिमम कंपनी का जो इंफॉर्मेशन होता है ना, म्यूचुअल फंड के पास होता है। ओके, उसके बाद ये लोग कोई भी स्टॉक को बाई करने से पहले बहुत ज़्यादा रिसर्च करते हैं। म्यूचुअल फंड अगर किसी कंपनी के शेयर को खरीद रहा है, म्यूचुअल फंड अगर किसी कंपनी के शेयर में अपना पैसा लगा रहा है ना, तो भैया क्या लिखा हूँ मैं, ये लोग कोई भी स्टॉक बाई करने से पहले बहुत ज़्यादा रिसर्च करते हैं, यूं ही नहीं लगा देंगे। जैसे आप लोग क्या हो कि किसी से भी पूछ लेते हो कि कौन सा शेयर खरीदूं। म्यूचुअल फंड ऐसा नहीं है। म्यूचुअल फंड कोई भी स्टॉक में पैसा लगाने से पहले काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करते हैं और इनके पास एक्सपर्ट की टीम भी होती है। ठीक है ना? उसके बाद पूरी टीम कंपनी के बारे में पूरा इंक्वायरी करती है। जो भी एक्सपर्ट का टीम होता है म्यूचुअल फंड के पास, पूरा टीम मिलकर उस कंपनी के बारे में पूरा इंक्वायरी करती है। म्यूचुअल फंड अगर किसी कंपनी के शेयर में पैसा लगाएगा ना, तो पैसा लगाने से पहले म्यूचुअल फंड का पूरा टीम, एक्सपर्ट की टीम उस कंपनी के बारे में पूरा इंक्वायरी करती है। और जब म्यूचुअल फंड कंपनी को लगता है कि हाँ ये कंपनी सही है, सब तरफ से सही है, उसके बाद ही म्यूचुअल फंड किसी कंपनी के शेयर में पैसा लगाता है। समझ गए बात? इससे आपको क्या समझ में आया कि भैया म्यूचुअल फंड वाले काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं, और म्यूचुअल फंड अगर किसी कंपनी के शेयर को खरीद रहे हैं यानी कि उस कंपनी में कुछ ना कुछ बात है। अब फिर से एक सवाल पैदा होता है यहाँ पर कि अब आपको ये लग रहा होगा कि जबकि म्यूचुअल फंड के पास इतना एक्सपर्ट का टीम होता है, काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करने के बाद म्यूचुअल फंड कोई कंपनी के शेयर को खरीदता है, इसका मतलब म्यूचुअल फंड का कभी भी लॉस नहीं होता होगा। इसका आंसर है नो, म्यूचुअल फंड का भी लॉस होता है। यहाँ पे मैंने थर्ड पॉइंट क्या लिखा हूँ कि भैया नोट, यहाँ पे मिट गया, गलती इनसे भी होती है लेकिन बहुत कम होती है। हाँ भाई, म्यूचुअल फंड के पास एक्सपर्ट की टीम है तो क्या हुआ, एक्सपर्ट से भी गलती होती है। आज विराट कोहली एक महान बैट्समैन है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि विराट कोहली हर मैच में सेंचुरी करेगा। उसी तरह म्यूचुअल फंड के पास एक्सपर्ट की टीम होती है, मैं मानता हूं, लेकिन गलती इनसे भी होती है, लॉस इनका भी होता है। हाँ, ये बात अलग है कि आप और मैं अगर किसी कंपनी को रिसर्च करेंगे तो 10 में से 7 बार गलत जाएंगे,
और म्यूचुअल फंड की टीम अगर किसी कंपनी को रिसर्च करेगा तो 10 में से हो सकता है 2 बार गलत जाए, लेकिन गलती इनसे भी होती है। तो दूसरा रोड मैप हमारा क्लियर हो गया। पहला रोड मैप क्या था कि भैया ज्यादा रिटर्न कमाने के लिए हमें मिड कैप या फिर स्मॉल कैप कंपनी के शेयर को ही स्टडी करना पड़ेगा। दूसरा रोड मैप क्या है कि भैया म्यूचुअल फंड क्या होता है, उसके बारे में भी हमने समझ लिया। अब मैं आपको वो स्ट्रैटेजी बताने वाला हूं जिस स्ट्रैटेजी की मदद से आप शेयर मार्केट में मल्टीबैगर स्टॉक को ढूंढ सकते हो। हाँ, वही स्टॉक जिस स्टॉक में छप्पर फाड़ के रिटर्न मिल सकता है, वो स्ट्रैटेजी क्या है अभी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले शेयर बाजार में पैसा लगाने के लिए आपके पास एक अच्छा डीमैट अकाउंट की जरूरत पड़ेगी। तो जिस ब्रोकर को मैं खुद यूज करता हूं उस ब्रोकर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, वो हमारा एफिलिएट लिंक है। तो वहां से आप बिल्कुल फ्री में अपना डीमैट अकाउंट को खुलवा सकते हो, ठीक है ना। और हाँ, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना, आकाश प्रसाद 03 आईडी का नाम है। तो भैया 1 मिनट भी नहीं लगेगा, जाके फॉलो करके आओ। अब उस स्ट्रैटेजी को समझते हैं। तो स्ट्रैटेजी ये है कि भैया अच्छा परफॉर्मेंस करने वाले टॉप म्यूचुअल फंड्स की होल्डिंग में देखो कि ऐसा कौन सा स्टॉक्स को मैक्सिमम म्यूचुअल फंड ने बाई किया है। इसका सिंपल सा मीनिंग ये हुआ कि आपको सबसे पहले एक डायरी लेना है और उस डायरी में आपको लिखना है कि ऐसा कौन सा म्यूचुअल फंड ने अभी तक काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया है। उस डायरी में आपको नोट करना है कि ऐसा कौन सा म्यूचुअल फंड ने अभी तक काफी अच्छा खासा रिटर्न दिया है। ऐसा मोटा मोटी 4 या 5 म्यूचुअल फंड के नाम आपको अपने डायरी में लिखना है। पहला काम कंप्लीट। अच्छा, इसको कैसे किया जाता है वो भी सिखा देता हूँ। आप पैसा कमाओगे तो मुझे भी तो अच्छा लगेगा, तो चलो प्रैक्टिकली वो भी सिखा देता हूँ। इसी बात पे भाई वीडियो को लाइक कर दो, एक प्यारा सा कमेंट कर दो अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो, ठीक है। तो पहले आपको गूगल पे आना है और गूगल पे आने के बाद आपको सर्च करना है बेस्ट परफॉर्मिंग स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। अब यहाँ पे मैंने स्मॉल कैप लिखा, आप यहाँ पे मिड कैप भी लिख सकते हो, ठीक है। ये सिर्फ एग्जांपल देने के लिए, आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे स्मॉल कैप फंड लिखा। यहाँ पे मैंने क्या लिखा कि बेस्ट परफॉर्मिंग स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड, यानी कि अभी तक कौन सा म्यूचुअल फंड ने बेस्ट परफॉर्म किया है, उन म्यूचुअल फंड का नाम अभी यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो आपको नीचे जाना है, उसके बाद यहाँ पे देखो, ये देखो आ गया, विच स्मॉल कैप फंड इज बेस्ट इन 2024, यानी कि 2024 में कौन सा स्मॉल कैप ने अच्छा खासा रिटर्न दिया है। तो यहाँ पे देखो नाम आ गया, एक्सिस स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड, एसबीआई है, कोटक का है, निप्पॉन का है। ये 4 म्यूचुअल फंड ने, हमें ये समझ में आ गया कि ये 4 म्यूचुअल फंड ने 2024 में अच्छा खासा रिटर्न दिया है, ठीक है। तो आप इस वीडियो को कब देख रहे हो मुझे नहीं पता, जब भी आप देखो उस समय कुछ और ही म्यूचुअल फंड हो सकता है। तो आपको उस समय के अकॉर्डिंग गूगल पे देखना है कि ऐसा कौन सा म्यूचुअल फंड ने अभी तक अच्छा खासा परफॉर्मेंस किया है, दिया है, ठीक है। तो 4 या 5 म्यूचुअल फंड का नाम आ जाएगा, आपको उस म्यूचुअल फंड के नाम को अपने डायरी में नोट कर देना है। पहला काम कंप्लीट। सेकेंड काम आपको क्या करना है, यहाँ पे मैंने क्या लिखा कि भैया टॉप म्यूचुअल फंड की होल्डिंग में देखो कि ऐसा कौन सा स्टॉक को मैक्सिमम म्यूचुअल फंड ने बाई किया है। अब जब 4 या 5 म्यूचुअल फंड के नाम अपने डायरी पे लिख लिया, अब उस 4 या 5 म्यूचुअल फंड के होल्डिंग में आपको देखना है कि ऐसा कौन सा कंपनी के स्टॉक को 4 या 5 म्यूचुअल फंड ने बाई किया है। नहीं समझे बात, इसको और थोड़ा डिटेल में समझाता हूँ। देखो यहाँ पे ध्यान से समझना, कॉन्सेंट्रेट दे के इस वीडियो को देखना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने एग्जांपल देने के लिए ए म्यूचुअल फंड, बी म्यूचुअल फंड, सी म्यूचुअल फंड और डी म्यूचुअल फंड दिया। अब देखो कोई भी म्यूचुअल फंड का मैं नाम नहीं ले सकता, रूल्स के खिलाफ है, इसलिए एग्जांपल देने के लिए आप समझ लो कि ए नाम का एक म्यूचुअल फंड है, बी नाम का म्यूचुअल फंड है, सी नाम का है, डी नाम का है, ठीक है। ये टॉप परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड है एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। और ये जो आप देख रहे हो स्टॉक 7, स्टॉक 3, ये कोई ना कोई कंपनी का स्टॉक है, इसको ऐसे समझ लो। कोई कंपनी का भी नाम नहीं ले सकता, इसलिए यहाँ पे मैं स्टॉक 7, 3 जैसे कि हो गया ना, नाम तो नहीं ले सकता, तो इसको स्टॉक समझो और इसको म्यूचुअल फंड समझो। इतना समझ गए। अब देखो ये टॉप परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड है और ये सब इन म्यूचुअल फंड का होल्डिंग है, यानी कि बी नाम का म्यूचुअल फंड ने इस कंपनी के शेयर को खरीदा है, इसको भी खरीदा है, इसको भी खरीदा है, इसको भी खरीदा है। सी नाम का म्यूचुअल फंड है जिन्होंने इस कंपनी के शेयर को खरीदा है। डी नाम का म्यूचुअल फंड है जिन्होंने ये कुछ कंपनी के स्टॉक को खरीदा है। अब स्ट्रैटेजी क्या है, स्ट्रैटेजी ये है कि पहला बात, ये चारों म्यूचुअल फंड टॉप म्यूचुअल फंड है, पहला बात अच्छा खासा रिटर्न दिया है। अब ये चारों म्यूचुअल फंड में हमें देखना है कि ऐसा कौन सा कंपनी का स्टॉक हो ये चारों म्यूचुअल फंड ने बाई किया है। यानी कि एक तो म्यूचुअल फंड काफी एक्सपर्ट का टीम होता है, ठीक है। अब जब 4 या 5 टॉप परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड ने किसी एक ही कंपनी के शेयर को खरीदा है तो जरूर उस कंपनी के शेयर में कुछ ना कुछ बात होगा। जैसे कि यहाँ पर देखो कि ये एक स्टॉक 3, कोई भी स्टॉक इसको समझ लो, स्टॉक 3 को ए नाम के म्यूचुअल फंड ने भी खरीदा है, स्टॉक 3 बी नाम के म्यूचुअल फंड ने भी खरीदा है,
स्टॉक 3 सी नाम के म्यूचुअल फंड ने भी खरीदा है और स्टॉक 3 डी नाम के म्यूचुअल फंड ने भी खरीदा है। यानी कि चारों टॉप परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड है और चारों टॉप परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड ने एक ही कंपनी के शेयर को खरीदा है। इसका मतलब इस कंपनी में जरूर कुछ ना कुछ बात है, यूं ही तो नहीं खरीदेगा। उसके बाद एक और देखो कि ए नाम का म्यूचुअल फंड ने स्टॉक 6 को खरीदा है, बी नाम के म्यूचुअल फंड ने स्टॉक 6 को खरीदा है, इसने भी स्टॉक 6 को खरीदा है, इसने भी स्टॉक 6 को खरीदा है। यानी कि अगर स्टॉक 6 को चारों म्यूचुअल फंड ने खरीदा है, कुछ ना कुछ बात है, कुछ ना कुछ बात है। इससे क्या होगा कि भैया मेहनत करे कोई और पैसा कमाए कोई और। यानी कि हम किसी और का मेहनत को थोड़ा सा दिमाग लगा के यूज करते हैं। इस स्ट्रैटेजी का मतलब यही हुआ। यहाँ पे ये जो म्यूचुअल फंड है, ये म्यूचुअल फंड काफी ज्यादा मेहनत करने के बाद, स्टॉक को रिसर्च करने के बाद कोई भी स्टॉक को खरीदते हैं। तो हमें क्या करना है कि हमें 4 या 5 टॉप परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड को देखना है कि कौन से कंपनी के शेयर को खरीदा है। तो चारों पांचों डिटेल आ जाएगा, चारों पांचों म्यूचुअल फंड का। उसके बाद उन कंपनी के स्टॉक में कॉमन देखना है कि सारे म्यूचुअल फंड ने ऐसा कौन सा कंपनी के स्टॉक को खरीदा है। तो जब हर म्यूचुअल फंड ने किसी कंपनी के शेयर को खरीदा है तो उस कंपनी में जरूर कोई बात होगी। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि अगर हर म्यूचुअल फंड ने उस कंपनी के शेयर को खरीदा है तो आप भी खरीदोगे, ऐसा भी नहीं बोल रहा। लेकिन इससे क्या होगा कि अगर हर म्यूचुअल फंड ने किसी पर्टिकुलर कंपनी के शेयर को खरीदा है, मान लीजिए एक एबीसी नाम का कंपनी है, हर म्यूचुअल फंड ने इस कंपनी के शेयर को खरीदा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप इस कंपनी के शेयर को खरीद लो। इसका मतलब ये है कि इस कंपनी को आप ज्यादा से ज्यादा स्टडी करो कि आखिर क्या बात है इस कंपनी में, जिस कंपनी के शेयर को हर म्यूचुअल फंड खरीद रहा है, क्या बात है। आपको उसको गहरा से स्टडी करना पड़ेगा, ठीक है। और जब स्टडी करने के बाद आपको लगे कि हाँ भाई इस कंपनी में वाकई में दम है, तब आप उस कंपनी के शेयर को खरीद सकते हो, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि हर कंपनी का म्यूचुअल फंड ने खरीदा है तो आप भी खरीदोगे, इतना इजी नहीं है। आपको भी देखना है, दिमाग लगाना है कि क्या बात है भाई, हर कोई खरीद रहा है, क्या चीज है, चलो मैं भी देखता हूँ। जब आपको लगे कि हाँ भाई इसमें तो बात है, ग्रो कर सकता है, तब आप खरीदोगे तो आप एक सही इन्वेस्टर बन पाओगे, ठीक है। कैसा लगा आज का ये वाला वीडियो नीचे कमेंट करके बता देना। इसी तरीके का और वीडियो देखना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और उस दोस्त को आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हो जिस दोस्त को आप आने वाले समय में करोड़पति देखना चाहते हो, ठीक है। तो शेयर कर देना। और हाँ, शेयर मार्केट को बेसिक से लेकर एडवांस तक सीखना चाहते हो, उसके लिए मैंने फ्री में एक वीडियो बनाया है। जिस वीडियो को देखना है तो यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो। डीमेट अकाउंट अगर आपके पास नहीं है तो डीमेट अकाउंट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।